बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज वाला व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना विलेज। आफ्टर 2 इयर्स हम विलेज गए हुए थे। वहाँ पर कितना मैंने एंजॉय किया है और क्या क्या देखा वो सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी आज वाली वीडियो को। और ये था सुबह के 10 बजे का टाइम। हम सब जल्दी उठे थे 8 बजे और सब रेडी हो गए। ठंड में उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन खुशी इतनी थी कि आफ्टर 2 इयर्स हम अपने गांव जा रहे हैं, तो जल्दी से सब रेडी हो गए और तैयार होकर हम निकल आए। और तकरीबन 12 बजे हम अपने गांव पहुंच गए थे। पहुंचते ही हम सबके साथ मिले थे। गांव में मेरी खाला रहती है और एक चाचू भी, तो सबसे मिले, बहुत खुशी हुई। बहुत सारी बातें की, चाय पी। उसके बाद हम ज़मीनों पर गए हुए थे क्योंकि हमें घूमने का भी बहुत दिल चाह रहा था। इतनी देर के बाद हम आए थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वीडियो। और ये छोटी छोटी क्लिप्स बनाई क्योंकि मुझे लव है वैसे भी नेचर से। मैं अक्सर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ छोटी छोटी क्लिप्स और अपनी वीडियो में डाल रही होती हूँ। आपने नोट किया होगा, मैं जब भी अपने घर के छत पे जाती हूँ तब भी कभी सूरज की, कभी चाँद की बना रही होती है, कभी पत्तों की। मैं बहुत बनाती हूँ छोटी क्लिप्स, पर शेयर इतनी नहीं करती क्योंकि आप लोगों ने बोर हो जाना है कि फिज़ा फूड डायरीज में ये नेचर कहाँ से आ गई। बाय द वे, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती देखने लायक थी। हर तरफ से ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी, पूरी तरह से ग्रीनिश। बहुत मज़ा आया। घूमने के बाद, सबसे मिलने के बाद हम जल्दी से घर आ गए थे। और घर आते हुई सबको ही भूख लगी थी। फिर मेरी खाला ने जल्दी जल्दी से वेजिटेबल पुलाव बनाया था, और वो भी लकड़ियों वाली आग पर। इतना मज़े का बना था। हमारे गांव में गैस भी है, लेकिन जिस तरह से सिटीज़ में होता है सर्दियों में गैस का लोड शेडिंग, इसी तरह से गांव में भी होता है। पर इनके ऑलरेडी चूल्हे वगैरह बने होते हैं जिस पर ये लकड़ियों पर बनाते हैं खाना, और ये वेट नहीं करते गैस का। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो करें फिज़ा फूड डायरी से, मेरे अकाउंट से। खाला के साथ बैठते हुए, यहाँ पर खाना पकाते हुए मुझे धुआं भी लग रहा था, लेकिन खुशी हो रही थी कि आज मैं ये वाली वीडियो शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ। और जितना मैं घूमी हूँ और जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो सब मैंने आपके साथ कोशिश की है कि मैं शेयर कर सकूँ। और बहुत जल्दी ये पुलाव बन गया था। इतना टेस्टी खाला ने बनाया था, यकीनन मैं इस तरह से नहीं बना सकती इतना अच्छा और टेस्टी। सब ने लंच किया, पुलाव खाया, चाय पी। उसके बाद बस शाम ही होने वाली थी, हम घर आने की तैयारी कर रहे थे। और लास्ट में आती हुई मुझे ये चीज़ें नज़र आई जो मैंने अपनी वीडियो में रखी है। इनके घर पर सब जानवर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा तोते थे। जब कोई बोले आपस में तो उनके साथ ये भी शुरू हो जाते हैं, 4 5 6। और फिर ये चुप भी अपने मर्जी से करते हैं, किसी के कहने पर चुप नहीं करते। और एक दो तो बोलते भी हैं जिस तरह से वो बोल रहे थे। बहरहाल बड़ों ने, बच्चों ने, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। और इंशाल्लाह अब जब भी नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो भी मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। इसी तरह से शाम हो गई थी हमें आते हुए, और घर पहुंचते हुए बिल्कुल अंधेरा हो गया था। 9 10 बजे रात के हम घर पहुंचे थे।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट डे वाला वीडियो। और एक घर पे मेहमान आ गए थे मामू के, तो मामू ने कहा था कि मुझे फ़िश फ्राई करके दें, और वो भी साबित वाले पीसेस में ना बनाए, तो मेरी अम्मी ने इस तरह से फ्राई की थी। आपको पता है, और मेरे हर व्लॉग में मोस्टली फ़िश ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सर्दियों में फ़िश ही ज़्यादा खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। हम सर्दियों में फ़िश ही ज़्यादा खाते हैं और सबकी ये फेवरेट है, इसी तरह की मोस्टली यहाँ पर पसंद करते हैं। और ये खाते भी अक्सर इस तरह की बड़ी साबित वाली हैं, पीसेस वाली पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो भी बना लेते हैं। इसी तरह की साबित फ़िश मेरी अम्मी बना सकती है, क्योंकि इनकी साइज़ बड़ी होती है और मुझसे चेंज नहीं होती। चेंज में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। फ़िश फ्राई की थी और इस साथ में हरी मिर्च भी फ्राई किए थे इनके साथ। इनका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अगर आप इसी तरह की फ़िश के साथ रायता या फिर चटनी रखेंगे तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट की फ़िश खा रहे हैं या फिर आपने घर में बनाए हैं, वो भी कम मसालों से, सिंपल तरीके से। इसी तरह की फ़िश फ्राई की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। घर में मौजूद 4 से 5 मसालों से ये फ़िश फ्राई हो जाती है, और जब आप चपाती, नान या फिर घर की सादी रोटी के साथ सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे जल्दी से फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरी से। बहुत शुक्रिया हीर्षा का एंड हिरा बदूल का, वो मुझे अक्सर मैसेजेस करती हैं और फरमाइश करती हैं। 2-3 दफ़ा मैंने इनकी फरमाइश पर बनाई हैं चीज़ें, लेकिन अब जो नेक्स्ट रेसिपी है वो मैं हीर्षा के ही नाम से बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे मैसेजेस किए हैं, लेकिन कुछ बिज़ी थी इसी वजह से नहीं बना रही थी। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। यहाँ पर एंड करते हैं अपनी वीडियो को और व्लॉग को। आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।